गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम सेशन 11 के बारे में पढ़ेंगे। ये थ्योरी का सेशन है। इसमें हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है चैटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन, फिर नेट के माध्यम से हम ई कॉमर्स का कैसे यूज़ करते हैं, ई कॉमर्स में फ्रॉड किस तरह से हो सकते हैं, मैनेजिंग टास्क में क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले सेटिंग है हमारी विंडोज़ कैलेंडर के साथ, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट है, मैनेजिंग पर्सनल टास्क्स हैं, लिस्ट कैसे ऐड करेंगे, विंडोज़ के कॉन्टैक्ट्स में कैसे अपने मेंटेन करेंगे, देन विंडोज़ मेल कैसे हैं। देखिए इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे भी इंक्लूड किए गए हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो पहले यूज़ होते थे आजकल यूज़ नहीं होते। मैं थोड़ा थोड़ा वैसे बताना चाहूँगा, फिर डिटेल्ड हम डिस्कस करेंगे। चैटिंग क्या है, जिस तरीके से आजकल हम मैसेज यूज़ करते हैं या व्हाट्सएप मैसेज यूज़ करते हैं या फेसबुक चैटिंग यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर के द्वारा चैटिंग करते थे। जो हमारा ई कॉमर्स है उसके अंदर जैसे आप देख रहे होगे सब कुछ ऑनलाइन है आज के टाइम पे। चाहे आप कुछ भी बेचते हैं, खरीदते हैं, कोई भी सर्विस लेते हैं, किसी भी प्रकार की सुविधा जो इंटरनेट के माध्यम से ली जाती है उसे ई कॉमर्स ही कहा जाता है। यहाँ नेट का मतलब इंटरनेट ही है। जब हम इस तरह से इतना बड़ा पॉपुलर सिस्टम यूज करेंगे, इतना बड़े एक्सप्रेस वे से काम करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि ई कॉमर्स के अंदर फ्रॉड भी होते हैं। लेकिन जितना भी आज तक डेटा एनालाइज किया गया है उसमें पाया है कि फ्रॉड कहीं ना कहीं यूज़र की गलती से ही होता है। अब मैनेजिंग टास्क में जो भी स्टेप्स हमने यहाँ इंक्लूड किए गए हैं, विंडोज़ कैलेंडर में हम जैसे आजकल आप अपने मोबाइल में कैलेंडर्स पे डेट वाइज देख रहे होगे, इंफॉर्मेशंस पहले से सेट होती हैं और वो आपको बता देता आज ये डे है, आज ये। इस तरीके से हम कंप्यूटर के अंदर कैलेंडर्स पे अपना सारा सिस्टम सेट कर लेते थे, सारी सेटिंग करते थे। चाहे वो आपकी अपॉइंटमेंट है, चाहे आपके कोई भी पर्सनल काम है, चाहे आपकी कोई भी लिस्ट वगैरह है कि किस तरीके के काम के सीक्वेंस में कब कब किस किस डेट में होने हैं। फिर विंडोज़ के अंदर हम कॉन्टैक्ट्स, जिन जिन लोगों से आपने मेल भेजना है, लेना है, करना है, या फ़ोन नंबर वगैरह सारा ऐड कर लेते थे। विंडो मेल का है हमारा, ये काफ़ी पॉपुलर था। विंडो एक्सप्लोरर से जोड़ लेते थे हम इसको, या आउटलुक एक्सप्रेस से जोड़ देते थे। आउटलुक एक्सप्रेस से क्या था, जितनी भी आपकी मेल आती थी वो आपके फोल्डर में, आज भी लोग इस चीज़ को काफ़ी पॉपुलर तरीके से यूज़ करते हैं क्योंकि ऑफिशियल के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं, अब तो सबकी मेल आईडी अपने फ़ोन में खोल रखी है सब ने, तो फ़ोन पे ही पता चल जाता है जैसे ही मेल आती थी। पहले क्या था, हर टाइम आदमी ऑनलाइन नहीं रहता था, तो उस कंडीशन में वो आउटलुक एक्सप्रेस से अपनी मेल आईडी को सेट कर लेता था और उसकी जितनी भी मेल आती थी वो एक ही साथ रिमाइंडर हो जाती थी और वहाँ वो अपनी मेल स्टोर करके और रीड कर सकता था और उनका आंसर दे देता था। तो अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हमने जानना है चैटिंग क्या है। ऑन द इंटरनेट चैटिंग इज टॉकिंग टू अदर पीपल हु आर यूजिंग द इंटरनेट एट द सेम टाइम यू आर। जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं और उसी टाइम पे जो लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं आप उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। यूजुअली दिस टॉकिंग इज द एक्सचेंज ऑफ टाइप्ड इन मैसेज requiring one side as the repository for the messages। देखिए जो बंदा रिस्पॉन्ड करता है उसके लिए आप टेक्स्ट मैसेज भेजते थे और चैट साइट से ही ये पॉसिबल होता था। एंड ए ग्रुप ऑफ यूजर्स हु टेक पार्ट फ्रॉम एनीवेयर ऑन द इंटरनेट, या वो ग्रुप से भी हम चैटिंग कर सकते थे जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। Chats are the conducted on online services, स्पेशली अमेरिकन लोग ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन उस टाइम पे जितने भी लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, ऑनलाइन है, वो आपस में
बातें कर सकते थे, चाहे वो ऑफिशियली थी, पर्सनल थी। तो इसमें जैसे हम कोई भी सर्विसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं आजकल, आप जैसे मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं, इंडिविजुअली भेजते हैं, ग्रुप में भेजते हैं, ऐसे हम जो वेब चैट थी, वेबसाइट्स थी चैट करने के लिए, उनका यूज करके हम इस तरह से चैटिंग कर सकते थे। उसमें साउंड चैटिंग भी कर सकते थे, ऑडियो वीडियो चैटिंग दोनों तरह की जा सकती थी। लेकिन उसके लिए आपके कंप्यूटर के साथ वो इक्विपमेंट लगे होने चाहिए जिससे आप आराम से बात कर पाते थे। अदरवाइज तो टेक्स्ट चैटिंग के लिए ज़्यादा इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हम इजीली टेक्स्ट चैट कर पाते थे। उसमें ज़्यादा हमारे लिए ना तो किसी प्रकार के एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की ज़रूरत थी, बस इंटरनेट कनेक्ट करते थे और आपका आईडी होना चाहिए था। बेसिकली इसमें हम याहू मैसेंजर ज़्यादा यूज़ करते थे। अब है ई कॉमर्स में क्या है। ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। देखिए, इंटरनेट से हम कोई भी सामान या सर्विस खरीदते या बेचते हैं तो उस कंडीशन में हम ई कॉमर्स ही कहते हैं। द फंक्शंस ऑफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट्स इंक्लूड्स द presence of an online stores, a methods of payment processings, railways, airlines, reservation, customer services and promotions। देखिए, इसमें क्या है, हम कोई भी लेन देन इंटरनेट के माध्यम से करते थे और उसकी पेमेंट भी ऑनलाइन करते थे। चाहे आपने कोई टिकट बुक करवाई, होटल बुक करवाया, किसी भी प्रकार की सर्विसेज आपने ऑनलाइन ली। आजकल आप देख रहे हो कि हम सारा काम ऑनलाइन ही करते हैं और ई कॉमर्स काफ़ी पॉपुलर है। सभी ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को ऑनलाइन, आप देखिए, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ऑनलाइन ही आप ऑर्डर बुक कराते हैं, ऑनलाइन ही आप प्रोडक्ट की पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन ही आप सारा ट्रांसफ़र, फंड ट्रांसफ़र करना है, कोई भी लेन देन है, ऑनलाइन ही करना चाहेंगे। वो ई कॉमर्स में ही पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का ही पार्ट है। लेकिन इसके अंदर हमें सावधानियां ही यूज करनी है, क्योंकि अगर हम सावधानी नहीं करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। बेनिफिट क्या है, ये इजी है, इंटरनेट कम पैसा खर्च करते हैं हम इसके ऊपर, ये यूज करना भी आसान है और कम खर्च में अच्छे प्रयोग हो जाते हैं। स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है, एरर्स हमारे कम आते हैं इसमें, और जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर हम ऑल ओवर वर्ल्ड के प्रोडक्ट सेल परचेज कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड नहीं है, एक जोग्राफिकल एरिया स्पेसिफाई नहीं है। जैसे अगर हम मैनुअल कॉमर्स की बात करें, ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें, तो उसमें हम जिस भी मैनुअल मार्केट तक पहुंच पाते हैं वहीं से हम लेन देन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट, किसी भी प्रकार का लेन देन आप कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होगे, हम नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, कार्ड से पेमेंट वगैरह करते हैं। आप ज़रूरी नहीं है आप सेम बैंक में ही हो, आप कहीं से भी किसी भी प्रकार उसे यूज़ कर लेते। फ्रॉड्स की, जैसे मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में चांसेस हैं। देखिए, विद द बूमिंग इंडस्ट्री ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग, we are open to some of the threats where the user's information can be misused. One of the major risk factors is consumers' safety and the opportunity of their credit cards being stolen during the online परचेजिंग प्रोसेस। देखिए, आपकी जो इंफॉर्मेशन है उनको कोई भी चोरी कर ले, किसी भी प्रकार की जानकारी आपकी चोरी कर ले, क्योंकि आज बूम है हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग का, हम सभी ऑनलाइन की अंधी दौड़ में भागे हुए हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़े रिस्क भी हैं। जितना भी एक्सपर्ट ने रिसर्च किया है उन्होंने पाया कि ई कॉमर्स के अंदर हम कहीं ना कहीं टेक्निकली वीक हैं, हमें उस सर्विस को यूज़ करना नहीं आता और हम कोशिश करते हैं यूज़ करते वक्त, और कहीं ना कहीं हम गलती छोड़ देते हैं और जिसका फ़ायदा फ्रॉड करने वाले को मिल जाता है और वो हमारी इंफॉर्मेशन चोरी करके हमारे साथ फ्रॉड कर देता है। देखिए, इसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। केयरफुली रिव्यू ऑर्डर्स, जो भी आपने ऑर्डर किया है उसको एक बार अच्छे से रीचेक कर ले, अच्छे से समझ लें, बहुत ध्यान से करें। कॉन्टैक्ट
शिपिंग्स एंड क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, जो भी आपकी कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स हैं, उनको भी आप बहुत अच्छे से सिक्योर रखें। एड्रेस वेरिफिकेशन सर्विस, देखिए एड्रेस वेरीफाई जो होता है वो आपका ऑनलाइन होता है, लेकिन इसमें आपके पास OTP वगैरह आता है, पिन नंबर वगैरह आता है, पासवर्ड वगैरह आता है, उसका बहुत ध्यान रखना। फ्री ईमेल एड्रेसेस, अपने ईमेल एड्रेस को कभी भी लॉगिन करके फ्री ना छोड़ें, उसे लॉग आउट जरूर करें, क्योंकि पता नहीं चलता कौन कब किस तरह से यूज कर जाए। डॉक्यूमेंट ऑल कॉन्टैक्ट्स, देखिए जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सिक्योर रखिएगा, जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिएगा। डोमेन नेम रिकॉर्ड्स, देखिए जो आपके डोमेन नेम आईडीज वगैरह हैं उनके रिकॉर्ड भी आप सीक्रेट रखिएगा। जो अबो एवरेज ऑर्डर अमाउंट्स, देखिए जो आपके अमाउंट्स हैं, ऑर्डर जो आपने बुक कराए हैं, वो एक एवरेज बेस तक ही मेंटेन कीजिए, उससे ज़्यादा ना जाइए। यूज ऑफ द फ्रॉडलेंट नोटिस, देखिए आपके पास आपको लगता है कि आपके साथ कुछ भी गड़बड़ होगी है या कोई भी मैसेज गलत मिल गया, तो तुरंत उसकी जानकारी दे। कहाँ दें? कॉल्स द कंज्यूमर्स, ठीक है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दें, जो भी अथॉरिटी है उसको बताएं, और जानकारी मिलते ही ब्लॉक कर दें, अपने कार्ड को ब्लॉक कर दें या उसकी सर्विसेज लॉक कर दें। जो भी आप जितना जल्दी कर सकते हैं उस तरह का एक्शन आप जरूर लें। अब टास्क मैनेजिंग की बात हमने की थी, किस तरीके से मैनेज करते हैं। सेटिंग अप विंडो कैलेंडर्स, कैसे सेट करना है। कैलेंडर इज यूज्ड फॉर कीपिंग ए शेड्यूल इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। थ्रू कैलेंडर वन कैन मैनेज अपॉइंटमेंट्स, इवेंट्स एंड मीटिंग्स। Windows Calendar is a flexible, easy to use tool for planning and managing all of your activities and coordinating your schedules with other people as the pace of life increase at work and at home. Many people find it helpful to use a computer-based calendar to manage their times and coordinate their schedules with family, friends and colleagues। देखिए किसी के साथ भी अपना शेड्यूल, जैसे टाइम टेबल हम मैनेज करते हैं, जैसे आज भी हम मोबाइल के कैलेंडर पे अपनी सारी इंफॉर्मेशंस जितनी भी हमने करनी है, कई बार बिजी शेड्यूल होता है, माइंड से स्किप हो जाता है कि अब मुझे किस तरीके से क्या करना है, वो सारा टाइम टेबल डे वाइज सिस्टम को हम सेट कर लें। देखिए इसका रूप देखने को कई तरीके से मिलता है। पहले हम डायरी में लिखते थे क्या क्या करना है, उसके बाद हम कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते थे तो कंप्यूटर का विंडो कैलेंडर यूज़ करते थे, उसके अंदर हम अपनी सारी सेटिंग करते थे, चाहे वो फैमिली ओकेजन है, चाहे कोई पर्सनल शेड्यूल है, ऑफिशियल शेड्यूल है, मीटिंग्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, तो वो सारा सेट करते थे। और ये काफ़ी ईजी है, काफ़ी यूजफुल भी है। इससे क्या है, रिमाइंडर मिलता है, सिस्टम में आपके पास मैसेज आता है, जैसे मोबाइल में मैसेज आता है कि आज किस तरह की सर्विसेज का आप कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। आपके दोस्त का बर्थडे है, आपको विश करना है, नहीं करना, किस टाइम पे क्या एक्टिविटी लेनी है, ये सारा इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। हम इसका यूज कैसे करेंगे? स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, विंडोज में जाएंगे, कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो जैसी स्क्रीन आपके सामने दिख रही है ऐसी ओपन होगी। जिस डेट पे क्लिक करके आप जिस भी तरह के अपॉइंटमेंट्स आप सेट करेंगे वो सेव होती चली जाएंगी, और आप उससे रिलेटेड जितने भी कमेंट डालेंगे, मैसेज डालेंगे, वो आपके एडजस्ट सेव हो जाएगा और टाइम टू टाइम आपको रिमाइंड कराएगा, बताएगा। डेट वाइज जिस डेट को जितना भी आप टाइम सेट करेंगे उतने ही टाइम पे वो उससे को आपको रिमाइंडर कराएगा कि आज ये है। अब हम इसमें कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे एडजस्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट्स आर एक्टिविटीज दैट यू शेड्यूल इन योर कैलेंडर। यू कैन क्विकली रिकॉर्ड एन अपॉइंटमेंट यूजिंग एनी ऑफ द सेवरल टेक्निक्स। देखिए इस तरह की टेक्निक्स का प्रयोग करके हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन ए डे, वीक और वर्क वीक व्यू, ठीक है, आपको डिपेंडेंसी है, आप पूरे सप्ताह की, एक दिन की या पूरे वर्किंग स्टैंडर्ड की जो भी
आपको सेट करना है, डबल क्लिक ए टाइम स्लॉट ऑन द कैलेंडर, ठीक है, डबल क्लिक करना है, ए बॉक्स अपीयर वेयर यू कैन टाइप द नेम फॉर योर न्यू अपॉइंटमेंट, लिख देंगे आप वहां कि आपकी किस तरीके की अपॉइंटमेंट है। इन द मंथ व्यू डबल क्लिक इन द ब्लैंक एरिया ऑफ द appropriate dates square and the type in the newly created colored bar, ठीक है, उसमें जो भी आपने लिखा वो कलर बॉक्स में आ जाएगा और वो स्क्वायर बॉक्स में वो आपकी डेट हाईलाइट हो जाएगी। आप उस पर डबल क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं कि मैंने यहाँ क्या डाला था, किस तरह की अपॉइंटमेंट है या क्या है इस दिन। आप उसमें अगर कुछ एडिटिंग करना चाहें तो एडिटिंग कर सकते हैं, वहां से डिलीट करके किसी और डेट पे सेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इन एनी व्यू राइट क्लिक डेट्स और टाइम स्लॉट एंड देन चूज न्यू अपॉइंटमेंट फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, ठीक है, आप इसको शॉर्टकट मेन्यू से भी यूज कर सकते हैं या नई अपॉइंटमेंट इस तरीके से डायरेक्ट डबल क्लिक करेंगे, वहां राइट क्लिक करेंगे तो भी आपका ऑप्शन खुल जाएगा, आप उसमें सेट कर सकते हैं। क्लिक द न्यू अपॉइंटमेंट ऑन द टूल बार और चूज द फाइल ए न्यू अपॉइंटमेंट और प्रेस Ctrl+N, जैसे नई फाइल खोलते हैं ऐसे विंडोज कैलेंडर के अंदर ये न्यू ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ये चीजें जरूरी थी क्योंकि सिस्टमेटिक वे से हम कंप्यूटर में आजकल नहीं यूज करते, करके देखेंगे तो आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। जरूरी नहीं कि विंडोज 7 के अंदर ही है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी इस चीज को इजीली हैंडल करता है, हम मोबाइल से भी कर सकते हैं। होप सो कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।